कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। साधु क्रिया सादेवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा संद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वारिक पाठ पाठन बटा प्रीडंतु माम सादेवा गुरुवापान गुरु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि वन्ते आर्यभत्ति काउ सगो कौतसालोच्यों संबणान संबंधन सम्मचरित जुत्ताड़म पंचविहाचाराड़म आयरियाड़म आयराजी सुज्ञानोपदेशियाड़म वज्जायाणं तीरेण पालनायाणं सब्बसाहुणं सैणिचकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखगोगमको इलाहो सुखैगमनं समाहिमनं जिन्गुण संपत्ति हो मज्जं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रियंश गति का हो गया था, 92 नंबर का पढ़ना है। त्रियंश गतो त्रियंशाम, त्रियक गति जो है मूल शब्द क्या था वो त्रियक गति, तो त्रियक का गा कैसे बन गया? तो गा से क्यों परिवर्तन हो गया? गा क्या है? घोष के आने पर यदि वर्ग का प्रथम अक्षर है तो वह तृतीय को प्राप्त हो जाता है। आप बताओ, त्रियंशाम मिथ्यादति, नाना जीवों की अपेक्षा क्या है? सर्वकाल है। एक जीव प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता। अब यहाँ देखना, यहाँ त्रियंश गति है किसकी अपेक्षा से? एक जीव की अपेक्षा से। उत्कृष्ट काल कितना कह रहे हैं? असंख्य पुद्गल परिवर्तन। अब असंख्यात पुद्गल परिवर्तन त्रियंश में घटाया गया है और वहाँ गुणस्थान कुछ भी नहीं है। एक जीव, तो एक जीव की अपेक्षा असंख्यात काल पुद्गल परिवर्तन कैसे घटाए? क्योंकि कोई जीव ऐसे भी तो हैं जो अनादि अनंत काल तक कहाँ रहेंगे? निगोद में निकलेंगे नहीं। तो एक जीव की अपेक्षा भी सर्वकाल घटता है कायदा से, क्योंकि त्रियंश गति है। त्रियंश में सब एक इंद्रिय आएंगे और कोई जीव ऐसे हैं जो त्रियंश गति से निकले ही नहीं, त्रियंश में ही बने हैं। और ऐसा भंग भी बन सकता है कि कोई जीव 2000 सागर में आए, मनुष्य नहीं बन पाए और निगोद चले गए, मनुष्य नहीं बन पाए निगोद चले गए। कोई जरूरी थोड़ी कि 48 भव प्राप्त करें ही, 48 भव मनुष्यों के प्राप्त करे कोई नहीं। एक पर्याय के लिए निगोद से निकला, एक पर्याय पर्याय की धारण की, पुनः चला गया, आया एक पर्याय धारण की, पुनः चला गया। पंच परावर्तनों में ऐसा घटाते हैं। पर यहाँ जो काल शब्द दिया है यह एक विचारणी है। महाराज जी, जो यहाँ पर अंतर मुहूर्त कहते हैं, नहीं, उत्कर्ष ने अनंता शब्द दिया, उसके लिए कोई बाधा नहीं। वो क्या दे दिया? उत्कर्ष से अनंता। काल कितना है? कालो असंख्या पुद्गल परिवर्ता। अब ये पुद्गल परिवर्तन जो दिया है ये विचारणी होता है, क्योंकि नित्य निगोद वाले जीव जो कुछ थे, ना निकले हैं, ना निकले थे और ना निकलेंगे, उनकी अपेक्षा अनंत अनंत काल ही लगाना चाहिए। महाराज जी, जो यहाँ पर अंतर मुहूर्त दिया है, तो अंतर मुहूर्त मतलब एक समय से लेकर 48 मिनट तक के बीच का कोई भी समय हो सकता है। 47 मिनट, एक समय से ऊपर
यहाँ कर्म सिद्धांत में एक आवली के ऊपर को अंतर्मुहूर्त गिना है। तो एक समय से भी कम एक आवली होगी। हालांकि एक समय के बाद भी पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने एक समय से ऊपर अंतर्मुहूर्त गर्भित किया है, लेकिन सामान्य से एक आवली तक तो गणना मानी जाती है। एक आवली के ऊपर अंतर्मुहूर्त में आ जाता है। तो आवली का समय कम है कि एक समय का समय कम है? एक समय कम है, बहुत है। एक आवली में तो असंख्यात समय होते हैं। तो एक समय सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। सबसे छोटी का एक समय है। सागर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। असंग और एक पुद्गल परावर्तन में अनंत और सागर निकल जाते हैं। महाराज जी फिर एक पुद्गल परावर्तन में कितने बार वो देव जाएगा? एक सागर में उत्पन्न करना है जो सबसे जघन्य आयु कितनी है? 10,000। 10,000 सागर में उत्पन्न करो, फिर 33 सागर तक एक एक समय बढ़ाओ उसकी उत्पत्ति का कार्य देवों में, तो वही अनंत अनंत निकल आता है। हालांकि वो परितानंत है, अनंतानंत नहीं है, लेकिन है। तो ये तो पुद्गल पर्वत बहुत बड़ा असंख्यात काल है। पुद्गल पर्वत एक बार सागर और पल्ले की गणना बता दीजिए। सागर में कितना समय होता है और पल्ले में कितना समय होगा? ये में अभी समय की अपेक्षा तो अनंत समय हो गया, उसमें अनंत समयों का हो गया। और इसकी गणना का प्रमाण अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आएगा, सागर की परिभाषा। तो उस समय, हाँ, उस समय बस तुम लगा तुम भी नहीं पाओगे, बस मानना पड़ेगा। वो बहुत लंबा चौड़ा है। गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे के फिर भरेंगे, फिर अद्धा पल, फिर उद्धार पल, फिर जाकर के सार बता देंगे उसमें। अभी उसमें समय खराब हो जाएगा तो पल का अर्थ बता देंगे, सारी परिभाषाएं आएंगी। पर ये जो सागर है, सागर तो बहुत छोटा है पुद्गल परावर्तन के सामने। अर्ध पुद्गल परावर्तन में असंख्यात 24 ही है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ है असंख्यात 24। और एक 24 का काल कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक 24 का एक काल है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उस सर्पणिक। और हाँ, और जो 24 काल है नहीं, 24 एक शासन काल माना जाता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक 24 का काल माना जाता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर माना है। फिर दूसरे का, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में कोई दूसरे भगवान सब वो तो 24 काल का है। तो 24 काल का होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर कितने लेना? असंख्यात कल्प काल लेना। असंख्यात सागर वर्णन करें। अब देखो, छोड़ना फोड़ना वो तो एन कैन काट छांट करके तो लगा ही जाएगा, लेकिन क्यों नहीं है? त्रियंच गति है। आज अव्याप्ति दोष आ रहा है, त्रियंच गति को निकालो। उसको त्रियंच गति नहीं है उनकी। त्रियंच गति ये मान रहे हैं, ये खुद, हाँ, ये कहते हैं वीर सेन स्वामी जैसे कि हम उनको त्रियंच गति में नहीं मानते। ये खुद त्रियंच गति मान रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि त्रियंच गति है, इनको अभी घटाएंगे, काल घटाएंगे। अच्छा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा त्रियंच गति कैसे घटेगी? सर्वकाल। महाराज जी, कोई जैसे अनाज मिथ्या दृष्टि देव है, मनुष्य है, वह त्रियंचों में परिपूर्ण करता रहा, फिर उसके पश्चात ये अर्ध पुद्गल परावर्तन करता है। त्रियंच गति किसे कहते हैं पहले ये बता दो। त्रियंच गति निगोदिया जीव त्रियंच गति में है कि नहीं है? बस 4 ही गतियां हैं, 5वीं गति है नहीं। तो अब यहाँ जब सामान्य कथन कर रहे हैं, आप नरक गति का या संगी पंचेंद्री का कर रहे होते तो बाधा नहीं है, लेकिन जब सामान्य कथन कर रहे हैं तो यह बात विचार करना चाहिए थी, या इनको नोट लगाना चाहिए था कि भाई हम नित्य निगोद को यहाँ विवक्षा नहीं है। अब अपन निकाल लेंगे कि ठीक है, निकल जाएगा। निकालने में तो क्या है कि भाई ठीक है, नहीं, ये निकाल देंगे भाई
नित्य निरोध को छोड़ दिया तो फिर ठीक है, असंख्यात कल्प काल बन जाएगा। इसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा? अन्य गति को चला जाएगा। आवली का असंख्यात भाग वाला असंख्यात लिया है। देखो बारीकी से समझो, असंख्यात कल्प काल अनंज्ञात पुद्गल परावर्तन जो लिखा है ये त्रियंचों में घटित ही नहीं होता। यदि नित्य निरोध को छोड़ते हो तो घटित होता है ना, एक जीव नित्य निरोध को छोड़ दिया, मान लो नित्य निरोध नहीं लेना, तो आप इस जीव को, एक जीव को असंख्यात कल्पकाल तक रोको। कहाँ तक, कहाँ रोकोगे? अभी तक नहीं निकला है लेकिन आगे निकल सकता है, वो इतर निगोद हो सकता है। हम निगोद को लेना है कि नहीं? लेना पड़ेगा तब लेना है तो अनंत काल भी होना चाहिए। नहीं तो नित्य निगोद को छोड़ करके अगर लेंगे तो ये बन जाएगा। नित्य निगोद इतर निगोद में दो भेद करो। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा एक जीव की अपेक्षा से जो बनता है, यदि हम नित्य निगोद को पूरे छोड़ दें, नित्य निगोद इतर निगोद दोनों छोड़ते हैं, तो भी उसमें व्यवस्था बनती है कि इतर निगोद, यदि निगोद को छोड़ देंगे तो असंख्यात काल बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रियंचों काल तो 2000 सागर वर्ष के बाद उसको निगोद जाना है। 2000 सागर वर्ष के बाद उसको जाएगा निगोद, तो निगोद जाएगा तो फिर त्रियंच गति तो टूट जाएगी। नहीं, तो विचार नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न उठता है और उसका समाधान कहीं से खंडित नहीं होता है, तो उस प्रश्न को स्टैंड रखो और इनकी बात को स्वीकार करो। इनकी बात स्वीकार यही है कि इतर निगोद की अपेक्षा, और इतर निगोद का काल भी यदि लेते हैं तो कोई भी जीव इतर निगोद का काल भी आगे जाकर कहेंगे ये 2.5 पुद्गल परावर्तन है। हाँ, 2.5 पुद्गल परिवर्तन ही है। हाँ, मतलब उससे 2.5 पुद्गल परावर्तन से कोई इतर निगोद में ज़्यादा रहता नहीं। और जो तीर्थ राशि है ये 2000 सागर वर्ष से ज़्यादा की नहीं है, तो आकर उसको क्या स्थिति बनाएंगे? ये सब प्रश्न है। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, संहिता नाम सामान उक्त काला। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और संहिता नाम सामान उक्त काला कैसे बनेगा? शासन सम्यक दृष्टि के गुण काल कितना बनाया था? जो काल की रूपणा है 6 आवली एक समय 2 बनाए थे। सम्यक मिथ्या दृष्टि का कितना बनाया था? अंतर्मुख जघन उत्कृष्ट। और संहिता नाम का 8 वर्ष 1 पूर्व कोटि कम देशुना, तो 8 वर्ष कम करके बना लेना चाहिए काल। एक जीव और नाना जीव की अपेक्षा दोनों लगा लेना, क्योंकि पहले दोनों कथन करके आए, नाना जीवों का भी कथन किया था और नाना जीवों की अपेक्षा शासन सम्यक दृष्टि का काल कितना था? पल्ल के असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट। सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी कितना था? पल्ल के असंख्यात्म उत्कृष्ट। और संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। कल ही आए थे ना, शासन सम्यक दृष्टि सर्वकाल बने रहे सम्य संहित वाले, और उनका दोनों का पल्ल के असंख्यात्म भाग। और एक जीव की अपेक्षा 6 आवली, अंतर्मुहूर्त और पूर्व कोटि देशुना। जीव 2.5 पुद्गल तस राशि में आ जाएगा, बृहस्पति राशि में। अभी इसके बीच में एक प्रश्न और है जिसका समाधान अभी तक नहीं मिल रहा। त्रस राशि में आ जाएगा और निगोद प्रत्येक वनस्पति में भेज दो, ये किस में लेंगे? ये भी 2000 सागर वर्ष में लेंगे क्या? नित्य निगोद का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन काल लिखा, और त्रसों का काल कितना लिखा? 2000। पर एक इंद्रियों का काल बीच में व्यवहार राशि, उसको कहाँ लेंगे? कौन से काल में गर्भित करेंगे? उसके अनुसार ही घट जाएगा। फिर पृथ्वी काय में घुमाओ, वनस्पति काय में घुमाओ, प्रत्येक, क्योंकि ये 5 स्थावर क्या हैं? प्रत्येक हैं। वनस्पति में 2 ही भेद हैं बस, निगोद भेद तो वनस्पति में ही है साधारण, और बाकी पृथ्वी अग्नि जल वायु ये क्या हैं? सब प्रत्येक हैं, प्रत्येक ही होते हैं। तो इनका काल कहाँ कहा कि कितने काल तक घूमेगा इनमें है? निगोद का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है, त्रिशों का काल 2000 सागर है, पर प्रत्येक एक इंद्रियों का काल कितना है?
कोई भी आचार्य बोल नहीं रहे, मौन है। सब है, संख्या है। काल कितना है ही नहीं, मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला कि इनका काल एक प्रत्येक वनस्पति में जीवों का। और कौन जीव इसमें आएंगे? 2000 सागर वर्ष वाला एक इंद्रियों में जाएगा कि निगोद में जाएगा? निगोद का निकल करके एक प्रत्येक में आएगा, तो उनका काल कितने काल तक रहेगा? ये निकलने में तो बाधा नहीं है और जाने में भी कोई बाधा नहीं है। एक इंद्रिय जीव भी निगोद में जा सकता है। निगोद में तो नारकी, त्रियंच और भोग भूमि को छोड़ करके सभी जीव नरक निगोद जाते हैं। तो इस अपेक्षा से सोचा ऐसे अभी अपन जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तब ये सारी बातें आती हैं। बाकी सामान तो ठीक है जो चल रहा है ही। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। किसी काय का भी नहीं दिया। ऐसा नहीं दिया कि पृथ्वी काय में एक जीव अधिक से अधिक भ्रमण करेगा तो कितने काल तक? एक पर्याय का तो लिखा है 22 सागर, 22 वर्ष, 22,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, ये तो लिखा है सब में एक जीव की अपेक्षा। लेकिन वह एक जीव वहीं कितने बार जन्म सकता है, कितने भाव ले सकता है? पृथ्वी का कोई जीव है तो उन्हीं में कितने बार जन्म लेगा, इसका कथन नहीं कर रहे हो। उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त, एक जीव प्रति जघन्य ने एक समय, कौन सा है? साधन समय से। उत्कर्षण षडावली का, ठीक है। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा, एक जीव अपेक्षा जघन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा। कौन सी गति है ये? मनुष्य गति है। मनुष्य गति में भी चौथा गुण स्थान में सदा जीव बने रहते हैं। त्रियंच गति है महाराज जी। मनुष्य गति चल गई ना, त्रियंच गति चल रही है। 92 नंबर, पेज नंबर 41। मनुष्य गति नहीं पढ़ ली क्या? त्रियंच गति ही नहीं, अभी त्रियंच गति चल रही थी महाराज जी। पढ़ लिया भाई। चलो, असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अक्षय सर्वकाल। त्रियंचों में भी असंयत दृष्टि समा पाए जाएंगे और मनुष्यों में भी वही है। एक जीवन प्रति जघन से अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षण है 3 पल्लुपमानी, ठीक है। त्रियंच गति जो है एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट 3 पल है। उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा कोई त्रियंच है तो अधिकतम 3 पल की आयु तक रह सकता है त्रियंच गति में। उसके बाद नियम से त्रियंच गति छूटेगी ही छूटेगी, क्योंकि 3 पल वाले नियम से देव में जाएंगे, त्रियंच से त्रियंच बनेंगे नहीं। तो महाराज श्री एक जीव की अपेक्षा रहता है। महाराज श्री यहाँ पर जो 3 पल्योपम बनाया है तो वह किस व्यक्ति को होगा कि अच्छा एक सम्य दर्शन की अपेक्षा मनुष्य होगा, यहाँ पर सम्य दर्शन किया होगा। वही जीव अगर त्रियंच आयु का बंद हुआ होगा तो वही इतने पल्ले तक रह सकता है, नहीं तो वहाँ जा करके करेगा तो कम हो जाएगा। सामान त्रियंच भी कोई आयु बंद करे, चाहे एक समय दृष्टि ना रहे, मिथ्या दृष्टि भी रहे, तो वो भी उत्कृष्ट भोग में जन्म ले सकता है। तो ले सकता है, लेकिन इतना पूरा काल नहीं बनेगा फिर उसका। 3 पल बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? कोई त्रियंच ने जाके जन्म ले लिया वहां पर जाके? सम्यक दृष्टि होना चाहिए नहीं, ना? कोई जरूरी नहीं। सम्यक दृष्टि होना जरूरी थोड़ी है, मिथ्या दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि का प्रसंग है यहाँ पर, उनकी प्ररूपणा चल रही है। नहीं, वो तो एक जीव की अपेक्षा कह रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है ये, लेकिन सामान्य से भी यदि एक जीव की अपेक्षा देते हैं तो भी बन जाएगा, क्योंकि सामान्य त्रियंच जो है असंयम। देखो अभी यहाँ भी कहा था ना, मिथ्या दृष्टि क्या कहा था? सर्वकाल नाना जीव, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट वहाँ इसलिए घटा दिया उन्होंने क्योंकि वहाँ पर अन्य गतियों में भी जा रहा है। लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि तो मात्र उत्तम भोग भूमि ही जाएगा, बद्धायश कहे तो। काल घटाना है, कृतकृत वेदक की अपेक्षा बन जाएगा। दर्शन की अपेक्षा। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि
यदि यहाँ घटाया है तो वो बद्दायश की अपेक्षा और कृतकृत वेदक की अपेक्षा ही है। नहीं तो 3 पल्ल कैसे बनेगा? अगर यहाँ सम्य दर्शन नहीं हुआ हो तो वहाँ पूरे जीवन काल तक कैसे बन सकता 3 पल्योपम? तो कम, अगर वहाँ करेगा तो कम हो जाएगा। सम्य दर्शन लेके भेजो ना, खत्म बात हो गई। हाँ, तो यहाँ सम्य दर्शन होगा, नियम त्रयंच आयु का पूर्व बद्धायश अगर हुआ तो वहाँ 3 पल्योपम बद्दायश होगा या कृतकृत वेदक वाला होगा? 2 कृतकृत वेदक वाला भी जा सकता तो है। कृतकृत वेदक वाला भी यहाँ पर कौन करेगा? मनुष्य होगा ना जो करेगा। त्रियंश भी नहीं, त्रियंश के कैसे कृतकृत वेदक हो सकता है? नहीं, मनुष्य को ही भेजो ना, मनुष्य को। त्रियंश को जा भेजने की क्या जरूरत नहीं, पड़ी? मनुष्य यहाँ पर हो। यहाँ दो बातें समझो। एक बात है कि भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, एक, उसमें कोई बाधा नहीं। अब यहाँ है चौथा गुण स्थान। जी चौथे गुण स्थान वर्ती त्रियंशों के अंदर सम्यक दर्शन के साथ 3 पल घटाना है। तो यहाँ कोई छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य ने त्रियंश आयु के बंद के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जी हाँ, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण को प्राप्त हो गया, तो वहाँ जन्म के पहले समय से सम्यक दर्शन पाया गया कि नहीं? हाँ जी हाँ, उसी को ही बनेगा ये सब। बद्दायश की अपेक्षा ही से बनेगा ना। और हाँ, और कृतकृत वेदक भी बद्दायश की अपेक्षा ही बनेगा। यदि आयु का बंध नहीं किया है तो भोग भूमि क्यों जाएगा वो? तो देवगति में चला जाएगा। बद्दायश की अपेक्षा। बद्दायश के असंगत सम्यक दृष्टि है तो, लेकिन भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, ये कहना। जी हाँ, जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्य दर्शन की विवक्षा है ना। छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ही मानना चाहिए, वो भी बद्दायश की है। मनुष्य का ठीक है, बैठो बैठो बैठो। मनुष्यगतो मनुष्येषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण 3 पल। अब देख लो यहाँ पर आ गया ना मनुष्य के। अब यहाँ थोड़ा सा विचार नहीं है त्रियंशों के, वहाँ क्या है बद्दायश था, और वहाँ अब यहाँ कह रहा है मनुष्य गति में उत्कर्ष एक जीवम प्रति जघन्य अंतर उत्कर्षण 3 पल्लोपम पूर्व कोटि पृथकत्व अभ्यधिकानी। अब देखो यहाँ पूर्व कोटि पृथकत्व है। कौन सा ग्रुप जीव है ये? मिथ्या दृष्टि जीव है। अब मिथ्या दृष्टि जीव के लिए 3 पल पूर्व कोटि पृथकत्व लेना है अधिक, और एक जीव है तो अब एक जीव मिथ्यात के साथ में उत्पन्न कराओ, 3 पल तो है ही वो भोग में। अब पूर्व कोटि पृथकत्व तक वह मिथ्या दृष्टि बना रहे। तो इन्होंने नीचे टिप्पण में दिया है 8 बार उत्पन्न कराएंगे। 8 बार मतलब मनुष्य में 8 बार स्त्री वेद के साथ, फिर 8 बार नपुंसक वेद के साथ। घटा दो ऐसी घटेगा। नहीं, मिथ्यात्व रहे। देव में नहीं भेजना, देव में नहीं भेजना। नहीं, 47 पूर्व कोटि बन जाएगा, उत्कृष्ट काल बनाएंगे इसे। तो वही तो कह रहा है, वहाँ नहीं भेजना देव में। नहीं, देव में तो फिर गति चेंज हो जाएगी ना। लास्ट में भेजना देव में, आखिरी बार में। पहले भेज देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मनुष्य गति ही नहीं रहेगी फिर तो। फिर महाराज जी लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में भी जाएगा 8 बार। अभी तो अपन पहले ये बताएं कि मनुष्य गति है कि नहीं जी। मनुष्य गति में 3 पल पहले नहीं भेज देना। पहले भेज देंगे तो वहाँ जो कहाँ चला जाएगा देव में जाए, तो लास्ट में भेजना। पहले उसको यहीं पर मिथ्या दर्शन के साथ उसको यहीं पर भ्रमण कराओ मनुष्य गति के साथ। तो जो पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद हैं, तो 16, 16, 16, 48 एक भाव बाकी रखना वो भोग भूमि के लिए। 48 हो गए ना, एक भाव बाकी रखेंगे अभी अंत में। 47 पूर्व कोटि लेंगे ना यहाँ पर, 48वें भाव में तो भोग भूमि में रहेगा। 48वां, हाँ, 48वां भोग भूमि का रहेगा ना। अब ये 47वां वर्ष पृथकत्व शब्द की 3 परिभाषाएं हैं। एक तो 3 से 9 तक के बीच का, एक 47 वाला भी, एक 95 पूर्व कोटियों वाला भी है। 95 पूर्व कोटि वाला भी पृथकत्व के अंतर्गत लिया है। यहाँ 47 वाला यहाँ पर मनुष्य गति है, इसलिए अधिक से अधिक 48 भाव हो सकते हैं, तो 47 इससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं इनके। हाँ, इसलिए तो इसलिए उसको क्या करना है, आई समझ में? नहीं आई। मनुष्य गति वाला जीव है, जो मनुष्य गति वाला जीव एक बार 63 पर्याय में आया और मनुष्य में आ गया,
तो वो मनुष्य कब तक रह सकता है? अधिकतम 48 पूर्व 48 भव मनुष्यों के धारण कर सकता है। हाँ, और रेगुलर कोई गति नहीं बदलेगी। मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू मनुष्य। पर 16 बार पुरुष बनेगा, 16 बार स्त्री बनेगा, 16 बार नपुंसक बने, लेकिन रहेगा मनुष्य। तो ये कर्म भूमि की विवक्षा है। बार बार यदि जन्म लेना है मनुष्य में तो कर्म भूमि की विवक्षा ही लेना, और कर्म भूमि में वह मर करके यहाँ पर देगा 48 भव। क्षुद्रक भाव तो इसलिए नहीं गिनेंगे उनके, क्योंकि वो तो छोटे से होते हैं। क्षुद्रक भाव कितना सा होता है। तो ऐसा करके फिर अंत में जा करके वह भोग भूमि चला गया, उत्कृष्ट भोग भूमि, मिथ्या दर्शन के साथ ही। वहाँ की आयु 3 पल्ल की है, इसलिए 47 और एक अंतिम 3 पल्ल, इतने भाव को वो ग्रहण करता है। मनुष्य को बार बार धारण करता है। ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। ठीक है। तो इस प्रकार से वह 47 भाव लगा लेना चाहिए। त्रियंशों की बात समझ में आ गई थी। त्रियंश कैसे बनेंगे? त्रियंश की अधिकतम 3 पल्ल ही बनता है, क्योंकि त्रियंश बार बार जो बनेगा तो वहाँ उसके भी पूर्व कोटि बना दो। त्रियंश से उत्पन्न करते हुए तो उनका काल तो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। त्रियंश से त्रियंश बनाते हुए कितना बन गया था? अनंता असंख्यात उद्गल परावर्तन। इतने काल तक व्यक्ति त्रियंशों में उत्पन्न होता रहा, पंचेंद्रियों में नहीं। त्रियंश कहाँ से शुरू होते हैं? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय। पंचेंद्रियों का काल इतना नहीं है। पंचेंद्रिय का काल अभी इंद्रिय मार्गना में आएगा कि त्रियंश पंचेंद्रिय कितने काल तक रहेंगे। अभी ये सामान्य त्रियंश है। इसी प्रकार यह मनुष्य भी सामान्य की अपेक्षा कहा गया कि मनुष्य यदि बार बार मनुष्य बने तो 48 भाव ले सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा। तो ये 47 पूर्व कोटि पृथकत्व। पृथकत्व का अर्थ यहाँ क्या लेना? 48 के अंदर। और अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? पृथकत्व का अर्थ 3 से अधिक, 3 से नीचे और ऊपर से 9 से। अब यहाँ क्या लेना? 3 से लेकर, शुरुआत वही आएगी, शुरुआत को कम नहीं करना। 3 से कम कभी पृथकत्व के नीचे, तो 3 से लेकर के 48 के पहले पृथकत्व में आएगा। तो पृथकत्व की परिभाषा रख लेना, 3 से 9 के पहले और यहाँ 3 से 48 के पहले ये है। और एक 95 वाला भी है, वो अभी प्रसंग नहीं है। हम साधारण समय दृष्टि नाना जीव पक्षा जघन्य ने एक समय, शासन में एक समय वो सबका एक ही चला। उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त एक जीव प्रति ने जघन्य ने एक समय और 6 आवली का ऐसा। ये क्या है? 2 चीजें ध्यान रखना, गुणस्थान और गति, ये 2 नहीं छूटना चाहिए। और काल बनाना है। क्या क्या नहीं छूटना? गुणस्थान और काल, 2 चीजें जरूर। गुणस्थान बदल गया फिर वो काल नहीं बन गया, और गति बदल गई तो फिर तो गुणस्थान और काल ध्यान रखते जाओ। तो उसके अब उसमें कितने भाव लग जाएंगे, यहाँ भाव की विवक्षा नहीं है। महाराज श्री यहाँ पर शासन सम्य दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा भी एक समय बनाया। जघन्य से? हाँ, तो एक समय ही क्यों बनाया? नाना जीव होंगे तो बस एक ही समय के बाद अंतराल पड़ जाएगा। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय है, पहले से घटा रहे, शुरू से घटा रहे, शुरू से ही सामान्य कथन। जब सामान्य कथन किया था वहाँ भी नाना जीवों की अपेक्षा एक समय मात्र गुणस्थान में रहे, और दूसरे समय खाली हो गया गुणस्थान, कोई जीव नहीं रहा। क्या बात है? बताया था हमने, उसी सामान्य में बताया था। कोई जीव अभी जैसे मान लो पल्लोपम के असंख्य, ऐसा मानो उत्कृष्ट काल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा? पल्ल का असंख्यात, पल्ल के असंख्यात्मा भाग पूरा हो गया नाना जीवों की अपेक्षा। अब उसमें कोई जीव नहीं रहा, और एक जीव पहुंचा, एक समय को पहुंचा, मर गया, फिर उसमें गुणस्थान में कोई जीव नहीं रहा।
अभी अंतर पूर्णा में आएगा। शांतन मार्गना भी है महाराज जी ये। जिसका काल सीमित है उसका शांतरपना बनेगा ही बनेगा। इसका काल सीमित क्या है? पल्ल के असंख्यात युग। उसके बाद अंतरकाल जरूर आएगा। वो अंतरकाल कितना है वो भी बता रहे हैं। तो एक समय के लिए कोई नाना जीव गया, फिर उसके बाद कोई जीव गए नहीं, उसको बन जाएगा। महाराज यहाँ पर जब काल की विवक्षा शुरू हुई थी तब उन्होंने मतलब एक जीव की अपेक्षा से 3 भंग बनाए थे। जब काल की विवक्षा शुरू हुई थी तो उन्होंने एक जीव की अपेक्षा से 3 भंग बनाए थे, एक अनादि अनंत, एक अनादि शांत और एक सादि शांत। तो उन्होंने अनादि अनंत और अनादि शांत को छोड़ करके सादि शांत की वर्णन क्यों किया? पहले ये 2 छोड़ दिए। अनादि अनंत का तो एक बार कथन कर दिया, वो तो सर्वदा है। अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत बन वो जाएगा। तो बन जाए। नित्य निगोदिया की अपेक्षा कोई जीव दूरान दुर्भवों की अपेक्षा बनेगा। तो और शादी सपर्यावसान ही यहाँ पर घटित होता है। अनादि मतलब अनादि शांत मतलब अनादि शांत का अर्थ होता है अनादि काल तक था, अब नहीं है। तो इसकी भी तो उन्होंने यहाँ कोई व्याख्या नहीं की। करने की जरूरत नहीं है ही नहीं, वो अनादि काल से था, अब नहीं है। यही तो व्याख्या है उसकी। तो अब कहाँ त्रसों में आ गया? अनादि काल से था, अब नहीं है, मोक्ष चला गया। भव्य कहलाया, मतलब भव्य की अपेक्षा से। तो फिर ये जो अनादि अनंत है नहीं, अभव्य है। शादी सपर्यावसान है। अनादि शांत जो कहलाता है अभी तक था, अब नहीं है। कहाँ गया? सिद्धालय में चला गया। सिद्धालय में अनादि अवश्य काल क्या बताएं? अनादि का वो शांत हो गया संसार के। तो अनादि अनंत का मतलब क्या है फिर? ये जो वर्णन बताया जा रहा है संसार का बताया जा रहा है, मोक्ष का नहीं। अनादि काल से था, अब वो भगवान का बन गया। तो फिर अनादि अनंत का मतलब क्या है फिर? अनादि अनंत का है संसार में अनादि से था और अंत काल तक और रहेगा। तो अभव्य है क्या? तो अभव्य ही है, मिथ्या दृष्टि है, वो से तो है। अब वो अपने आप ही वो काल बता रहा है, अब क्या करोगे? अनादि शांत क्या बता रहा है? अनादि से तो है लेकिन अब नहीं रहेगा। नहीं, पर अब क्या काल बताएं? हाँ, है ही नहीं वो, उसका भंग बनेगा ही नहीं। दूसरा को बताओ अनादि अनंत है, अब उसका क्या काल बताओ? तो अनादि, इससे बड़ा काल कोई होता ही नहीं। अनादि से था और अनंत तक रहेगा। तो ये 2 काल की विवक्षा तो एक वाक्य में ही खत्म हो गई। वो अपने आप में खुद ही बता दिया कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि शांत हूँ। अब बचा जो काल है शादी शांत सपर्यावसान शांत। तो इसका मतलब क्या है? शादी अभी हुआ है और फिर से होगा। मनुष्य बना है, फिर से बनेगा। तो ये भव्य अभव्य दोनों की अपेक्षा से होगा कि भव्य की अपेक्षा से होगा? दोनों की अपेक्षा। अभव्य भी भव्य मार्गना के अनुसार अलग बनेगा। गति की अपेक्षा अभव्य भी, इंद्री की अपेक्षा अभव्य भी, लेशा की अपेक्षा वो भी, गति की अपेक्षा भी, ये दोनों। जब गति की अपेक्षा बताएंगे तो अभव्य में भी यही लगेगा। मनुष्य अभव्य है और उसके अनुसार भी लगेगा 3 पल और पूर्ण कोटि पृथकत्व प्रमाण। सम्य दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। शादी सपर्यावसान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ विवक्षा गति की है। गति मतलब यहाँ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से कोई मतलब नहीं है। सम्यक्त मार्ग नाम, सम्यक्त मार्ग नाम है। शादी सपर्यावसान ठीक है। अब यहाँ शादी सपर्यावसान बनाओ त्रियंश गति में। अभी गया त्रियंश में, त्रियंश गति की अपेक्षा लौट के मनुष्य आ गया कि नहीं? तो वो शादी हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। और फिर लौट के मनुष्यों में आ गया तो शादी शांत हो गया कि नहीं? गति की अपेक्षा हो गया। हर गति में, मार्गणा में, लेश्याओं में सब शादी शांतपना जो है ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा ही नहीं है, हर मार्गणा की अपेक्षा से है। अनादि अपरिवर्तन अभव्य में ही नहीं घटेगा। अनादि अनंत जो घटेगा वो मात भव्य मार्गणा में घटेगा कि वो अभव्य अनादि अनंत काल से है। और मिथ्याद गुण स्थान की अपेक्षा घटेगा अनादि अनंत। बाकी गतियों की अपेक्षा वो अनादि अनंत नहीं है कि वो अनादि अनंत तक एक ही अभव्य जो है एक ही गति में पड़ा रहेगा। इंद्री की अपेक्षा नहीं है, लेस्या की अपेक्षा नहीं, वेदों की अपेक्षा नहीं। वेद भी बदलेगा वो। अनादि अनंत काल तक कोई वेद अभव्य का नहीं रहता। वेद वो भी बदलता है,
स्त्री पुरुष सब वेद बनेगा, देव बनेगा जाकर के, ऐसा बन। तो मतलब जो साधी शांत है उसमें भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सब कोई भी आएंगे। हो उससे कोई मतलब, यहाँ प्रसंग में प्रसंग देखा करो, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग के अनुसार। यहाँ प्रसंग जो चल रहा है संसार की पर्यायों का काल चल रहा है, तो पर्याय की अपेक्षा। महाराज जी अनादि शांत जो है उसमें भरत चक्रवर्ती के जो वर्धन आदि जो पुत्र थे वो घटित हो जाएंगे ना, अनादि शांत, क्योंकि अनादि से थे और मोक्ष प्राप्त कर दिया। जितने मोक्ष चलेगा सब शांत में आएंगे जी। वही 923 क्यों, अभी तक जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सब अनादि शांत में आएंगे। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त, उत्कर्षण है, उत्कर्षण देखना। अब ये कौन सा है, कौन सा है देखो, कौन है मनुष्य, और कौन सा गुणस्थान है, चौथा असंयत सदगुणस्थान है। अब देखो वहां पे क्या घटाया था, सामान्य से मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा क्या घटाया था, सर्वकाल। 3 पल और अच्छा 3 पल हो, एक मिनट, 47 पूर्व कोटि, 3 पल और कोटि पृथकत्व, कोटि पृथक दूसरों को बोलने दो। हाँ हाँ, कौन को घटाया था, मिथ्या दृष्टि मनुष्य को। अब यहाँ पर देखो 3 कोटि प्रतिशत क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गुणस्थान बदल गया ना, गति नहीं बदली। गति तो मनुष्य, लेकिन गुणस्थान, तो गुणस्थान असंयत सम्यक दृष्टि कभी मनुष्य मनुष्य होता ही नहीं है, मिथ्यात के साथ होगा, गुणस्थान बदल जाएगा। अब इसको कहाँ घटाएंगे, देखो घटाते हैं 3 पल 7 रेख। अब 3 पल 7 रेख असंयत सम्यक दृष्टि के साथ घटाना है। कोई व्यक्ति जीव 7 रेख का उदाहरण सुनना, कोई मनुष्य गति बना के रखना। मनुष्य गति 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और पूरा सम्यक दृष्टि रहा पूरे काल तक, कोई भी सम्यक दृष्टि, उपशम तो रहेगा ही नहीं, 6 उपशम रख लो, 6 रख लो, जो भी रखना है। 2 जीव बनो यहाँ, एक तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में उपशम 6 उपशम करता हुआ 6 सम्यक दृष्टि हो गया, सो इसकी अपेक्षा बनेगा नहीं, इसकी अपेक्षा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य क्योंकि देवगति सम्यक में दृष्टि नहीं भूमि जाएगा जाएगा नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। अब अपन इसको आयु का बंद कराने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। तो अब सबसे जघन बताओ, सबसे जघन रूप से आयु का बंद उसने किया कभी भी, और उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। पहले त्रियंच आयु का बंद किया, अब त्रियंच आयु का बंद करने वाला 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में आयु का बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके त्रिवटी पड़ेगी कि नहीं। ये मनुष्य गति का प्रसंग है ना महाराज श्री, मनुष्य गति में है। मनुष्य गति जो है ना, मनुष्य गति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर वो यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं है। कब कराओगे आयु बंद, उम्र बताओ कब कराओगे। प्रभाग के बाद, प्रभाग के बाद, त्रिभाग के बाद ना, प्रथम अपकर्ष में है पहला अपकर्ष जब हुआ तब उसको मनुष्य आयु का बंद कर लिया। कब किया मनुष्य, हाँ मनुष्य आयु का बंद कब करा रहे हो, यहाँ पर जब मनुष्य मिथ्या दृष्टि था। कम उम्र बताओ। प्रभाग में है पूर्व कोटि की आयु। हाँ पूर्व कोटि यदि घट था अंतर, तो यहाँ हमारे भाव समझो आप, यहाँ 3 पल 7 रेख कहा है कि नहीं जी। ये कह देते 3 पल पूर्व कोटि देशुना, पूर्व कोटि देशुना बनेगा नहीं, जब आयु का लास्ट में अपकर्ष काल आएगा। यही मैं कह रहा हूँ, अपकर्ष काल भी की अपेक्षा भी नहीं, अंतर मुहूर्त काल व्यक्ति का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त जो व्यक्ति जो है उसने आयु का बंद कराना है उसको, और उत्तम भोग भूमि ढूंढना है। उत्तम भोग भूमि जीव मर करके किस उम्र में मरेगा तो जाएगा, मिथ्यात्व के साथ अगर मरण होगा तो मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं होगा, मिथ्यात्व के साथ कोई
मिथ्यात्व के साथ अगर आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ तो कभी भी मर करके जीव भोग भूमि जा सकता है। नहीं तो देवायु मनुष्य आयु का ही बंद होना चाहिए, वो मनुष्य आयु का बंद करने वाला पक्का मिथ्या पक्का, दृष्टि होगा। हाँ बता रहा। तो मनुष्य आयु का बंद असंयत गुण स्थान है। मिथ्या दृष्टि जीव कौन सी उम्र में मर करके उत्तम भोग भूमि जाता? पहले एक प्रश्न करो बढ़ता है उसके कि उम्र बताओ। क्यों मिथ्या दृष्टि को क्या बाधा? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले मरकर उत्तम भूमि जाने में क्या बाधा है मिथ्या दृष्टि को? होगी, लेकिन गुण स्थान नहीं रहेगा ना, असंयत सम्य दृष्टि का गुण स्थान लगाना। हमने असंयत की बात गौण कर दी। अभी दूसरा समझा रहा हूँ। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और वो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना है तो उसको कौन सी उम्र चाहिए? नहीं, पूर्व कोटि की कोई जरूरी नहीं। 8 वर्ष के पहले मर जाए, मरण करके पहुंचे ना। कौन ने कहा कि उम्र है? त्रिबली का किसने कहा? अकाल में मरेगा, अकाल में मरण करके जाएगा। अकाल में मरण करके कोई भी जीव, अभी त्रिबली मत पढ़ने दो। नहीं मिथ्या, अभी नहीं, ये मार्गना को हमने अभी गौण कर दिया। हम दूसरा प्रसंग समझा रहे हैं। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि समझ लो। अनादि मिथ्या दृष्टि उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना है शुक्ल लेशा के साथ। लेशा कोई भी, तेजो लेशा, जो भी लेशा है, अशुभ लेशा है तो होती नहीं वहाँ। तो वहाँ पर जब वहाँ जाकर वो जन्म लेगा उसकी उम्र में कितने में मरना चाहिए? कोई उम्र का लिहाजा नहीं। ये हुआ मिथ्या दृष्टि के बाद। नहीं तो आयु का बंद होगा तब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा